नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने रोजगार की तलाश करने वाले युवाओं के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है जिसका नाम है नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। इस पोर्टल की मदद से आप देश भर में कहीं भी वैकेंसी होने पर आपको सूचना मिल जाएगी और उस सूचना मिलते ही आप अपने मोबाइल से ही इसको आवेदन कर सकते हैं, जिससे आपको जॉब मिल जाएगी या फिर आपको कोई भी नौकरी मिल जाएगी। इसके साथ आपको बता दें कि इस पोर्टल पर उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक योग्यता तथा कौशल के आधार पर ही रोजगार का ऑप्शन दिया जाता है, जिससे आप अपने योग्यता और कौशल के आधार पर कोई भी जॉब या फिर कोई भी रोजगार ले सकते हैं। और इसके साथ आपको बता दें कि इस पोर्टल की मदद से आप पुरुष और तथा महिला दोनों इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि इसको कैसे आवेदन करना है। तो चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों, एनसीएस पोर्टल रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको cryptofinanceIndia.com की वेबसाइट पर आना है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आना आपको। यहाँ पे कई सारी जानकारी वो आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे नेशनल करियर सर्विस पोर्टल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2023 का सेक्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करें तब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको ये वाला बॉक्स दिख रहा होगा 3 लाइन वाला, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके यहाँ पर जॉब सीकर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन टाइप दिख रहा होगा। यहाँ पर आप EPFO का नंबर डाल सकते हैं या फिर श्रम का नंबर डाल सकते हैं या फिर पैन कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपको आधार कार्ड के थ्रू करना है या ड्राइविंग लाइसेंस, तो ऑर्डर पे क्लिक कीजिएगा। आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि किस माध्यम से आप करना चाहते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, आधार कार्ड, एम्प्लॉयमेंट चेंज ID सब आपको दिख जाता है। यहाँ पे हम ऑर्डर्स पे क्लिक कर वापस पैन कार्ड पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है वो आपको डाल लेना है। तो हम यहाँ पे अपना डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। जो भी मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो हमको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे चेक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही चेक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे में एक और फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको अपना पहला फर्स्ट नेम डालना है। जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो डालना है। उसके बाद मिडिल नेम डालना है। उसके बाद लास्ट नेम डालना है। उसके बाद ये सब डालने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, आप किस जेंडर से। तो आपको जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, मेल फीमेल दोनों का भी ऑप्शन दिखता है। तो यहाँ पे आपको अपना मेल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट का ऑप्शन दिख रहा है, तो अपना स्टेट जो भी आपका स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसका स्टेट, उसका डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसका यहाँ पे गार्जियन या फिर फादर्स नेम, आपका जो भी गार्जियन है, भैया माता जो भी है गार्जियन, उसका नाम लिख लिया या फिर माता पिता का भी नाम लिख सकते हैं। उसका लिखने के बाद यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन लेवल, मतलब आप कितने तक हाईएस्ट पढ़े हुए हैं। तो जो भी आप पढ़े हुए हैं आप अपना डाल दीजिएगा, जितना भी आप पढ़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिख जाता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ है, बी प्लान किए, बी स्टेट, B.Ed, BA जो भी आप किए हुए आपको सेलेक्ट कर लेना है उसी हिसाब से। उसका यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशलाइजेशन मेजर, मतलब आर्ट्स के स्टूडेंट है या फिर क्या चीज़ के स्टूडेंट। हम यहाँ पे BA सेलेक्ट किए हुए इसलिए हमको आर्ट्स दिख रहा है। अब BSc जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। उसका जो भी आपका है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आज यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आप कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। तो इतना आप मतलब ग्रेजुएट चूज़ किए हो इसलिए आपको इतना दिख रहा है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं किए, 12th ही पास किए हुए तो आप 12th पे सेलेक्ट कर जाए, 10th पास किए तो 10th पे सेलेक्ट कर जाए। जो भी आप किए हुए सेलेक्ट कर लेना आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल ID का ऑप्शन दिखता है। जो भी आपका ईमेल ID है वो आपको भर देना है। उसके यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, पासवर्ड आपको डालना है। मतलब जो भी आप पासवर्ड डालना चाहते हैं इसमें लॉगिन करते समय वो पासवर्ड आपको डालना है। तब पासवर्ड डालते समय आपको स्क्रीन पे जैसा दिख रहा है उस तरह से आपको डालना है। पहला कैपिटल, उसके बाद जो भी नॉर्मल होता है लेटर वो आपको डाल देना है। उसके बाद एक सिंबल होना चाहिए और एक डिजिट होना चाहिए, मतलब नंबर होना चाहिए। तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उस तरह से आप डाल सकते हैं मिला के अपना हिसाब से। तो उसके बाद यहाँ पे फिर से रीटाइप पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, तो वो ऊपर में जो डाले थे वैसा ही आपको नीचे में भी डाल देना वही पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे चूज़ योर यूज़र नेम, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना, मतलब आप लॉगिन करते समय कौन सा यूज़र नेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिक ID आइडेंटिफिकेशन नंबर है या फिर ईमेल या फिर NCS ID।
तो NCS ID जो भी है, मतलब जो भी आप इसको कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, तो वहीं पे आपको NCS ID दिया जाता है, वही आपको भर देना। उसके बाद अपना पासवर्ड भर देना। तो इस तरह से करना है। अगर आप ईमेल सेलेक्ट करते हैं तो आपको ईमेल डालना है। तो आप जो भी मन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ईमेल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, मतलब अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं। यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर पार्ट टाइम, फुल टाइम, जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। या फिर बिल्कुल काम नहीं करते तो अनएम्प्लॉयड का भी ऑप्शन दिखता है। तो यहाँ पे हम सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे की स्किल, मतलब आपको क्या आता है। आप नर्सिंग, फार्मेसी, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सपोर्ट स्टाफ, ड्राइविंग, कुकिंग, प्लम्बिंग, जावा, डेटा एंट्री, अकाउंट, सेल्स, जो भी आपको आता है या फिर और भी कुछ आता है वो आप यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा जाएगा यहाँ पे आर यू इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल जॉब्स, मतलब आप विदेश में काम करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे यस, अगर आपको करना है विदेश में तो यस कर दीजिएगा, नहीं करना तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एड योर, यहाँ पे प्रेफर्ड, जहाँ आप यस सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे आपको प्रेफर्ड रीजन का भी ऑप्शन दिखता है, मतलब कौन से एरिया में। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सेंट्रल एशिया, जापान, यूरोप, मिडल ईस्ट, साउथ अमेरिका, साउथ एशियन कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, कनाडा, जो भी आप करना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे ऐड योर ऑक्यूपेशन, मतलब आप क्या करते हैं। तो जो भी आप करते हैं वो आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है, तो जो भी जैसे ही कैप्चा लिखा हुआ है वैसे ही कैप्चा आपको भर देना है। तो यहाँ पे हम भर देते हैं। उसके बाद भरने के बाद यहाँ पे आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक करके यहाँ पे सबमिट पे का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का रजिस्ट्रेशन स्टेटस का डैशबोर्ड खुल जाएगा, जहाँ पर आपको अपने के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन कोड भेजा जाता है। तो उसको डालकर यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही वेरीफाई कर लीजिएगा उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन पे आ जाना है। लॉगिन वाले पेज पर आने के बाद आपको अपना यूज़र नेम डालना है। वहाँ पे आप जो NCS ID अगर सेलेक्ट किए थे तो आपका जो भी NCS ID है वो आपको यहाँ पे लिख देना। और अगर आपने अपना ईमेल ID सेलेक्ट किया या फिर अपना जो भी ई श्रम कार्ड या फिर जो भी ID सेलेक्ट किया हो वो ID यहाँ पे लिख देने के बाद यहाँ पे पासवर्ड लिख देना है, जो भी वहाँ पे आपने पासवर्ड दिया था। वहाँ पे करने के बाद आप साइन इन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसका साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जितना भी जॉब आपके, जो भी आपने क्वालिफिकेशन डाला है, जो भी आपने अपना ऑक्यूपेशन डाला है उसके हिसाब से आपको जॉब दिखाया जाएगा। उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो अपने छोटे भाई को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके अपने भाई को सपोर्ट करिएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।